हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। एक व्यक्ति एक वृद्ध महिला से रोज संतरे खरीदा करता था। जब वह संतरा खरीद लेता तो वह अपने संतरों में से एक संतरा उठाता, उसे छीलता, उसकी एक फांक चखता और फिर वृद्धा से कहता, संतरा खट्टा है। यह कहकर वह वृद्धा की ओर संतरा बढ़ा देता। वृद्धा माँ संतरा ले लेती और संतरे की दूसरी फांक निकालकर उसे खाती, और इससे पहले वह यह कह पाती कि संतरे तो मीठा है, इसमें कोई खटास नहीं, वह व्यक्ति वहां से चला जाता। यह प्रक्रिया कई दिन से चलती रहती। तो निरंतर जब यह प्रक्रिया चल रही थी, रोज ऐसा चल रहा था। व्यक्ति की पत्नी, जो कि उसके साथ ही रोज आया जाया करती थी, एक बार उससे पूछने लगी कि संतरे तो जो आप वृद्धा माँ से खरीदते हैं सभी मीठे होते हैं, तो आप इस तरह का ड्रामा क्यों रचाते हैं? व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ कि संतरे मीठे हैं, लेकिन वो वृद्धा माँ संतरे बेचती है, वह कभी अपने संतरों को स्वयं नहीं चखती। मैं चाहता हूँ कि वह अपना संतरा स्वयं भी चखे। कितनी प्रेम, कितनी करुणा, देखिए इस भाव में। उधर वह वृद्धा, उसके पास ही एक सब्जी बेचने वाले की पटरी थी। वह सब्जी बेचने वाला निरंतर देखता कि वृद्धा माँ किस प्रकार संतरे बेचती है। एक बाबूजी उनसे रोज लड़ते हैं, संतरे को खट्टा कहते हैं, और फिर भी वृद्धा माँ उसके तोल में कुछ ज्यादा संतरे चढ़ा देती हैं। एक दिन सब्जी वाले ने वृद्धा माँ से पूछा, आप ऐसा रोज रोज क्यों करती हैं? वह व्यक्ति तो आपसे संतरों के लिए झगड़ता है, कहता है संतरे खट्टे हैं। तो वृद्धा माँ ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ वह व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। वह व्यक्ति चाहता है कि मैं भी संतरा चख कर देखूं, मैं भी अपने संतरे खुद खाऊं। तो ये भी एक मैत्री, प्यार का भाव। तो साथियों, देखिए कैसे यह मैत्री और करुणा का भाव हमेशा पनपता रहता है। एक व्यक्ति यदि दूसरे के प्रति मैत्री और करुणा रखेगा तो दूसरा भी उसके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखेगा। वृद्धा माँ ने यह भी कहा कि जब भी मैं संतरे और ज्यादा चढ़ा देती हूँ तोल में, तो भी मैं ये पाती हूँ कि वजन वाला पलड़ा फिर भी भारी है। देखिए, ये है प्यार का परिणाम। तो प्रेम इस प्रकार का होता है, निर्मल, किसी बात के लिए शर्त पर आधारित नहीं होता। तुम मेरा ये काम करो तभी मैं तुमसे ये प्रेम करूंगा, तभी मैं तुमसे बात करूंगा, तभी मेरे मन में तुम्हारे लिए करुणा आएगी। प्रेम इन शर्तों पर आधारित नहीं होता, करुणा इन शर्तों पर आधारित नहीं होती। दूसरे से सहानुभूति का भाव, आत्मसम्मान, दूसरे का सम्मान रखना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। माना कि तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो, दुनिया तुम्हें बहुत ऊंचा समझती है, दुनिया के नजरों में तुम महान हो, लेकिन दूसरे को अपने से नीचा दिखाना, दूसरे को कम भाव से देखना, यह अच्छी बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में एक भगवान का निवास है, ईश्वर का निवास है। हर व्यक्ति को समान दर्जा दो, समान रूप से प्यार दो, समान रूप से करुणा, मैत्री का भाव आपके दिल में बना रहे। यही आपको करना चाहिए। तो साथियों, हमेशा हर व्यक्ति से उसको पूर्ण श्रद्धा देकर उससे प्यार से बात कीजिए, आदर कीजिए हर व्यक्ति में छिपे हुए भगवान का। काम के लिए नहीं,